मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिर्विदाचार्य लोकनाथ तिवारी अपने चैनल आर्यावर्त ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है और ये 31 मई 2023 को जो निर्जला एकादशी पड़ा है इसका क्या शुभ मुहूर्त है और इसका पारण का क्या वो समय है और कैसे आप पूजन करें और किस मंत्र का जप करें और किस विधि विधान से आपको व्रत को रखना है। बारीकी से हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप सावधान होकर के ज़रूर इस वीडियो को सुनें और इसका लाभ आप प्राप्त करें, क्योंकि अगर कई जन्मों का पुण्य जब हमारा उदय होता है तो जाकर के एक बार ये निर्जला एकादशी व्रत का लाभ हम ले पाते हैं। ये 26 एकादशियों का व्रत का पुण्य प्राप्त कराने वाला ये निर्जला एकादशी है। अगर इस व्रत को कोई भी भक्त विधि विधान से नियम से अगर इस व्रत को करता है तो साल में समस्त एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कि ये एकादशी कितने तारीख को पड़ रही है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 2023 ये जो एकादशी तिथि है ये 30 मई 2023 को दिन में 10:07 से प्रारंभ होगा और 31 मई 2023 दिन में जो है कि 10:57 तक रहेगा, जिससे उदया तिथि का मान्य व्रत में किया जाता है। तो उदया तिथि का मान आपको 31 मई 2023 को आपको एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रखना नियमतः उचित रहेगा। तो आपको अब इसी दिन अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करें, कैसे किस मंत्र का जप करें और किस नियम का हम फॉलो करेंगे, बारीकी से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इस व्रत का लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो इस दिन आपको जो है कि 31 तारीख को प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठ करके स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के आप जो है कि अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूजन स्थल पे बैठ जाएं अथवा आप जो है कि किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाएं। वहाँ पे आप जाकर के जितना हो सके सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें अथवा किसी ब्राह्मण को बुलवा करके संकल्प लेकर के गौरी गणेश का पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें पंचोपचार से या षोडशोपचार से। उसके बाद में आप पूजन के बाद में जल का दान करें और घड़े का भी दान करें। घड़ा हो या मिट्टी का कोई भी पात्र हो जिसमें जल आप रख सकें, उस मिट्टी के पात्र को दान करें और उसके साथ में फल का दान करें और पंखे का दान करें। पंखा अगर आप जो है कि आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो बिजली से चलने वाले पंखों को भी आप दान कर सकते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को दान करें, जिससे आपको एकादशी व्रत में देने वाले दान का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जब तक आप व्रत रखें पूरे संपूर्ण दिन जितना शक्ति आपके पास हो उतना इस मंत्र का जप करें। और व्रत रखने से, व्रत क्यों रखा जाता है, तो व्रत रखने से आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है और भगवान के समीप जाने का ये अवसर प्राप्त होता है, जिससे वजह से व्रत को किया जाता है। व्रत करना सिर्फ भूखे रहना ही नहीं होता है, व्रत का नियम होता है कि आप जितना हो सके उतना जो है कि उस व्रत से जुड़े हुए इष्ट देव भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। व्रत का यही नियम होता है।
अगर आप औषधि का सेवन करते हैं, दवा का सेवन करते हैं, तो उसमें आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। लेकिन जल ग्रहण करने से आपको एक ही एकादशी का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है कि इस व्रत में हमको जल ग्रहण नहीं करना है, जिससे आप जो है कि 26 एकादशी के व्रत का पुण्य इस एक एकादशी व्रत करने से मात्र प्राप्त होगा। अगर आप जल ग्रहण करते हैं या फल ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक एकादशी का व्रत का लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपको व्रत 31 तारीख को रखिए, उसके बाद अगले दिन 1 जून को प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इस एकादशी का पारण करें। और पारण भी करें तो इसमें जो जल डालेंगे, जिस जल को आप पिएंगे, उसमें हल्का थोड़ा सा तुलसी दल जरूर डाल देंगे, जिससे एकादशी का पारण आपको सही मायने में अच्छा माना जाएगा। और उसके साथ में अगर आप सोचेंगे कि ये साल में 24 एकादशी पड़ता है तो ये 26 एकादशी कहाँ से आ गया, तो 26 एकादशी मित्रों हम आपको बता रहे हैं कि जो अधिक मास लगता है, ये जो अधिक मास लगने वाला है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इस मास के 2 एकादशी भी इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें आप निर्जला एकादशी को जरूर करिए, क्योंकि ये एकादशी अपने आप में बहुत ही पावरफुल यानी कि ताकतवर है और समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये एकादशी का व्रत हमारे और आपके बीच में बिल्कुल जो है कि ये शुभ अवसर लेकर के आया है, तो इसका आप लोग लाभ जरूर लेंगे। या जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो आप जो है कि इस व्रत को रख करके भी आप अपने कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, या जो बाधाएं कुंडली में बृहस्पति से मिल रही है उस बाधाओं को भी आप शांत करके देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं इस व्रत को करने से। एक बार ये व्रत भीमदेव इस व्रत को करने के लिए माता कुंती जी ने प्रेरित किया था। भीमसेन कहे थे कि हम जो है कि भूखे नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से हम ये 24 एकादशी व्रत नहीं रख पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण के पास जा कर के अपनी व्यथा को बताए, जिससे जो है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम, अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी यानी कि बिना जल ग्रहण किए हुए अगर आप इस व्रत को रह जाइए, जिससे आपको पूरे साल के एकादशी का व्रत करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जिससे वहाँ पे भीमसेन भी इस एकादशी को किए थे, जिससे इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस व्रत में, इस एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको हरे पौधे के पत्तियों को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बच के रहना चाहिए। अपने आप से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और इस दिन प्रयास यही करना चाहिए कि आप घर के अंदर रहें और वहाँ पे रह कर के आप अधिक से अधिक मात्रा में भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके मंत्रों को उच्चारण करते हुए जप करें और उनका जो है कि आरती करें, हवन करें, वंदना करें और सात्विक रूप से रहते हुए, किसी को कष्ट नहीं देते हुए इस व्रत को संपन्न करें। तो मित्रों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।